नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मोदी शाह की पैंतरेबाजियों को एक ऐसा झटका लगने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। शरद पवार को ऐसे ही महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे चतुर नेता नहीं कहते हैं। राज्य के डिप्टी सीएम और भतीजे अजीत पवार को उन्होंने घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन शरद पवार और ना ही उनकी बेटी सुप्रिया सुले उन्हें तवज्जो देने को तैयार है। देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद और इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार पश्चाताप की ऐसी मुद्रा में चले गए हैं जो आवाज में बदला तो बीजेपी की बची खुची मिट्टी भी पलीद होनी तय है। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी। आपको याद हो तो लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को महायुति उम्मीदवार के तौर पर अपनी भतीजी और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से उतारकर हंगामा मचा दिया था। इतना बड़ा दांव लगाने के बाद भी सुप्रिया सुले जीत गई और संदेश ये गया कि अजीत पवार शरद पवार के जूते में पैर रखने के लायक नहीं है। अब देखिए कि एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में छोटे पवार ने कहा, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, मुझसे भूल हुई है, राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। बहन सुप्रिया के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड का था। अब मुझे लगता है कि यह गलत फैसला था, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। शरद पवार को लेकर नरम पड़े अजीत पवार ने मोदी और शाह को भी संदेश दे दिया कि उनके बारे में बोलते समय जुबान संभाल कर बोला करें। इंटरव्यू में अजीत पवार ने बहन सुप्रिया सुले के अलावा चाचा शरद पवार की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, किसी को नहीं भूलना चाहिए कि शरद पवार सीनियर लीडर हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं उनकी किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दूंगा और महायुति के सहयोगियों को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि वे चाचा शरद पवार पर क्या बोल रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को सजा देने की बात की थी और पिछले दिनों पुणे में अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरदार कहकर संबोधित किया था। बताते हैं कि इसके बाद से ही अजीत पवार डिप्टी सीएम होने के बावजूद महायुति गठबंधन में बुरी तरह भड़के हुए हैं, लेकिन शरद पवार और उनका परिवार अजीत पवार के लिए अभी भी नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बैठा हुआ है। वो हर साल सुप्रिया सुले से राखी बंधवाते हैं, लेकिन इस रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने के सवाल पर अजीत पवार ने कहा कि अगर हम एक जगह पर रहे तो बहनों से मिलने जरूर जाऊंगा। लेकिन सुप्रिया सुले हर बार की तरह इस बार भी अजीत पवार को भाव देने के मूड में नजर नहीं आई। परिवार में राजनीति घुसाने और राखी बंधवाने को लेकर अजीत पवार के बयान पर बारामती सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इन मामलों को पार्टी फोरम पर ही डिस्कस किया जाता है। तो क्या शरद पवार को लग गया है कि अजीत पवार बीजेपी और मोदी के चक्कर में बुरी तरह घायल हो चुके हैं और मोदी शाह ने उन्हें इस्तेमाल करके ठिकाने लगा दिया है, इसलिए अब अगर उन्हें फिर से वापस आना है तो इसकी शर्तें नए सिरे से तय होंगी। तो क्या वो शर्त एनसीपी के नाम और पार्टी सिंबल को माफी मांगकर फिर से बड़े पवार के हाथ में सौंपने की हो सकती है? सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार इसके लिए तैयार हैं, लेकिन शरद पवार इसको लेकर बहुत उत्साहित नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने एनसीपी एसपी खड़ी कर डाली है और उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा सहानुभूति ही मिल रही है कि बीजेपी ने भतीजे के साथ मिलकर उनकी पीठ में छोरा भोंका। देखिए, एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने 17 जुलाई को दावा किया था कि भाजपा अजीत पवार गुट से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन छोड़ने को कह रही है आप जाओ। आरएसएस से जुड़ी एक मराठी साप्ताहिक पत्रिका में छपी रिपोर्ट के हवाले से यह बयान क्रेस्टो ने दिया था। क्रेस्टो ने कहा था कि भाजपा को एहसास हो गया है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन में पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। संघ की साप्ताहिक पत्रिका विवेक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद से ही जनता की भावनाएं भाजपा के खिलाफ तेजी से भड़की, जिसके कारण हाल में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और भाजपा चुनाव हार गई और भाजपा अब उस पाप का और भुगतान नहीं करना चाहती।
लेकिन वह अजीत पवार को खुद बाहर करके इसे बवंडर में भी नहीं बदलना चाहती। ऐसे में वो चाहती है कि अजीत पवार खुद उससे अलग हो जाए। दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी में भगदड़ मची हुई है। छोटे से लेकर बड़े बड़े नेता शरद पवार की शरण में भाग रहे हैं। जैसे 17 जुलाई को एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ इकाई के अध्यक्ष अजीत गवाणे पवार के पास लौट गए, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल भोसले लौट गए, छात्र विंग के प्रमुख यश साने लौट गए, भोसरी विधानसभा सीट के प्रमुख पंकज भालेकर लौट गए। इनके अलावा भी अजीत पवार की एनसीपी के 20 से ज्यादा नेता वापस शरद पवार के पास लौट चुके हैं। खुद शरद पवार ने उन सब का स्वागत किया। इससे एक दिन पहले ही अजीत पवार गुट के नेता और कैबिनेट मंत्री, बहुत बड़े नेता एनसीपी के, छगन भुजबल बिना अपॉइंटमेंट लिए शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए थे। पवार से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतजार भी करना पड़ा था। बावजूद इसके भुजबल ने मुलाकात के बाद कहा था कि पवार राज्य के बड़े नेता हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि अजीत पवार के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ महायुति की हालत खराब है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की महाराष्ट्र में 14 सीटें कम हो गई, वो केवल 9 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2019 में उसने 23 सीटें जीती थीं। वहीं भाजपा की सहयोगी शिवसेना को 7 सीटें मिली और अजीत पवार की एनसीपी ने केवल 1 सीट जीती। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीतकर मोदी का पोस्टर पोंछ दिया। आपको याद दिला दें कि 2023 में अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी तोड़कर भाजपा नेतृत्व वाली महायुति में शामिल हो गए थे। बाद में भाजपा की ही मदद से उन्होंने एनसीपी के नाम, झंडे और चुनाव चिन्ह को भी शरद पवार से छीन लिया था। यह चुनाव आयोग और स्पीकर राहुल नार्वेकर की कृपा से ही संभव हुआ था। लेकिन अब अजीत पवार को लगता है कि जिस कृपा ने उन्हें 5वीं बार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया, वो कृपा उनके सीने में अटक गई है और जल्दी इससे छुटकारा नहीं पाया तो शरद पवार के पीछे खड़ी जनता उन्हें हाशिए पर फेंक देगी। इसलिए वो शरद पवार की कृपा के लिए बेचैन हो उठे हैं और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि अगर अजीत पवार को शरद पवार की कृपा हासिल हो भी गई तो क्या उनका विश्वास उन्हें हासिल हो पाएगा? जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, अगर अजीत पवार वापस लौटे और विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोलना शुरू किया कि मोदी, शाह और भाजपा के दबाव में उन्होंने 82 साल के शरद पवार की पीठ में खंजर भोंका था, उसे सजा दीजिए, तो चुनाव का रुख क्या होगा? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट।